हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन से मेरा यूट्यूब पे ऑडियोज़ तो आ रहे हैं गाइस, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार मुझे वीडियो बनाना ही था, बिकॉज जो चीज़ें क्लियरिफाई करने जी आती हैं, जो चीज़ें क्लियरिफाई करने नेहा जी आती हैं और एकदम झूठ झूठ लोगों को बताकर चली जाती हैं, और हमेशा इस चीज़ पे ये बोल देती हैं मैंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है, जबकि उन सब चीज़ों को ऑलरेडी लोग 10 बार क्या 100 बार सुन चुके हैं उनके मुंह से। और ये बात करती है कि दूसरे किस तरीके का थंबनेल यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ पे। सबा के लिए ये बोलती है कि इस तरीके की थंबनेल यूज़ करती है, बल्कि अंदर कंटेंट में वैसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि तुम भी यही चीज़ करती हो। पर्दाफाश 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 के नाम पे तुम जो चीज़ें बोलती हो, जो ऑलरेडी तुमने 10 से 20 बार बोल चुकी हो, और वो हर एक ब्लॉग में तुम रिपीट करती हो। अब वापस से इसने टॉपिक लिया रिज़ा और रेहान का, जिसका कोई भी लॉजिक और मतलब नहीं बनता था। ये ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में अपने वीडियो में बात कर चुकी है। इसके हस्बैंड और इसने उस चीज़ के ऊपर 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो बनाया था, लेकिन इसको उसमें संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए वापस उस चीज़ को स्टार्ट करते हुए बोलती है कि रिज़ा रेहान को अपने फादर से कोई लगाव नहीं है, और उन दोनों को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि अपने फादर की रिस्पेक्ट करे। इतने साल बाद उनके फादर आए थे, उस चीज़ पे इसने बहुत बड़ी चीज़ें बोली। और इसका तो हर चीज़ शुरू और अंत दीपिका पे होता है गाइस। दीपिका पे इसने ये चीज़ें बोली कि दीपिका एक डोरमेट है, जो ये हर एक व्लॉग में बोलती है। और ये मैं गाइस आप लोगों को भी पूछना चाहूँगा, क्या ये जो चीज़ें बोल रही है ये शोहेब के बारे में, कि शोहेब खुद अपनी चीज़ें छुपाता है, वो एक सट्टेबाज है, और ये चीज़ का तो उसने खुल के सबको बताई है, जो उसको रेहान की चीज़ बताने की ज़रूरत थी। चलो ठीक है, ये चीज़ मैं मान गया। लेकिन तुम जो बोलती हो कि मैं सिर्फ इनका पर्दाफाश करने के लिए कंटेंट बनाती हूँ, नहीं तो मैं कंटेंट बनाती भी नहीं। तुम्हारी भी तो अपनी कोई पर्सनल लाइफ होगी, लाइफ में कुछ तो अपना भी किया होगा ना तुमने। लेकिन क्यों तुम लोगों को हमेशा ज़रूरत पड़ती है शोहेब और दीपिका और सबा की हर एक चीज़ में? क्या तुम लोगों की कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं? जैसे कि अगर तुम्हें पर्दाफाश करने का इतना ही शौक है किसी का भी, तो तुम्हारे पास, अगर तुम इनसे लाइमलाइट नहीं लेना चाहती, तुम फेमस नहीं होना चाहती, लेकिन तुम फेमस होना भी चाहती हो, एब्राहिम फैमिली की वजह से तुम आज बहुत फेमस हो गई हो, जितनी भी हुई हो उनकी बदौलत हुई हो। अगर तुमने उनका नाम जिक्र कभी किया ही नहीं होता तो तुम इतनी जल्दी ग्रो कर नहीं पाती। तुम्हें भी चीज़ पता है अच्छे से, इसलिए तुम उनके नाम का यूज़ कर रही हो अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो सबसे पहली बात मैं बता दूंगा कि आप यूज़ किस तरीके से कर रही हैं। अगर किसी को सच्चाई बतानी होती ना गाइस, तो ये कभी नहीं बोलती कि मैं इतना ही बोलूँगी, जब चीज़ें मेरे ऊपर आएंगी तब मैं बाकी के राज खोलूँगी। तो यानी आप ये बेनिफिट ले रहे हो, ऑडियंस का मजाक उड़ा रहे हो कि मेरे को पता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतनी चीज़ें बोलूँगी। क्यों आप इतनी चीज़ें बोलोगी? अगर आपको बहुत कुछ पता है तो आप अपना मुंह खोलो ना। आप अपनी राज खोलो कि देखो एब्राहिम्स में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये वो, तब शांत रहेगी। इसके हिसाब से मैं तब बोलूँगी जब वो कुछ बोलेंगे। तो ये तो वो हुआ ना कि आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर तुम्हारे बारे में कुछ बात करी तो ही तुम बात करोगी, नहीं तो तुम अपना मुंह बंद रखोगी। तो ये तो व्यूज़ के लिए ही कर रही हो तुम कहती हो कि मैं इन लोगों से कमाना नहीं चाहती हूँ, बट कमा तो रही हो। वो पैसा तो तुम अपनी जेब में ही डाल रही हो। स्टार्टिंग में तुमने 2-3 स्क्रीनशॉट शेयर करके बोल दिया कि मैं इनका पैसा रखना नहीं चाहती हूँ, और इनका पैसा तो मैं कभी रखूँगी भी नहीं, ये मैं डोनेट कर देती हूँ ज़रूरतमंद को। तो ज़रूरतमंद को डोनेट करने के लिए वो स्क्रीनशॉट तो तुमने एक ही बार दिखाए। बाकी इतने दिन से, जो इतने सालों से जो अर्न कर रही हो उनके बदौलत, बाकी की स्क्रीनशॉट्स कहाँ है? आज तक तुमने कोई पैसा तो यूज़ किया नहीं ना उनका, तुम्हारे हिसाब से। तुमने दूसरों की फैमिली में घुस के जल्दी बता दिया कि इनके इनके मामूओं के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सबा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपने बारे में तो कभी नहीं खुल के बताया कि तुम्हारे अपने मामूओं के साथ रिश्ते कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। मैंने तो यहाँ तक कि सुना है इसकी, इसने अपनी नानी के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, बिकॉज वो सबा को इन्वाइट करती है अपने घर में, या उनके घर खाना खाने के लिए जब गई थी तो नेहा ने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं अपनी नानी के साथ। तो अगर ऐसी चीज़ें मुझे सुनने के लिए मिल रही हैं, लेकिन अपने बारे में ये लोग कभी कोई भी बात नहीं करेंगे। इनके हिसाब से पूरी दुनिया बुरी है, लेकिन हम सच्चे। अभी ये आ जाते हैं रिज़ा रेहान के ऊपर, कि रिज़ा रेहान का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। व्लॉगिंग के कारण रिज़ा रेहान का फ्यूचर बर्बाद हो गया। तो इनके हिसाब से व्लॉगिंग के कारण उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया, लेकिन उनको कितनी लाइमलाइट मिली, आज हर कोई उनको जानता है गाइस। अगर वो मीडिया में भी निकल जाए तो हर कोई उनको जानता है। वो जिस फील्ड में भी जाना चाहें वो जा सकते हैं, एक्टिंग हो, यूट्यूब हो, उनके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई बिकॉज ऑफ एब्राहिम्स ओनली ना। और गाइज हर बात में वही घिसी पिटी बातें
कि शोहेब ने दीपिका को किस तरीके से फंसाया, दीपिका ने शोहेब को किस तरीके से फंसाया, उसने अपने घर के सारे काम करवा लिए दीपिका से, दीपिका के ऊपर डिपेंड हो गई पूरी फैमिली ने, ये कर लिया वो कर लिया। मैं कहता हूँ उन्हें हस्बैंड वाइफ का ये आपस का लुकआउट है, राइट। इसमें पब्लिक क्या कर लेगी अगर शोहेब ने ऐसा किया भी तो, वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, दीपिका ने उसे अपनी मर्जी से सपोर्ट किया, किसी ने फोर्स तो नहीं किया था। और इसमें पब्लिक क्या कर लेगी सब पता करके, इसमें दूसरों का क्या बेनिफिट है या नेहा का क्या बेनिफिट है, तो ये चीज़ें बताकर क्या हो जाएगा, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसमें एक्सपोज वाली कौन सी बात है, ये जो हर वीडियो के नीचे लिख देती है कि मैं आज बहुत बड़े राज खोलने वाली हूँ, बहुत बड़े पर्दे खोलने वाली हूँ, और उसमें होता कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें दूसरों के लिए बोले जा रही है कि सबा ये करती है, टाइटल ऐसा मारती है, और होता कुछ नहीं है उस ब्लॉग में। तो तुम भी तो यही कर रही हो ना, तुमने जो दिखाना था वो तो बताती हो नहीं, कुछ नहीं बातें, वही रिपीट टेलीकास्ट तुम्हारा चलता रहता है, वही लोगों को सुनाती रहती हो, और तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नया बता दिया है। भाई नया बताने के लिए कुछ नया करना भी पड़ता है, एक जगह बैठे बैठे बस मुंह खोल के बस कुछ अनाप शनाप बकना नहीं होता है। लाइफ में कुछ सीखो, अच्छी चीज़ें भी बताओ। और दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर बोलना इतना इजी है नेहा के लिए। वो बोलती है कि इन लोगों का ईमान है कि इन लोगों को सिर्फ व्लॉग्स के लिए ही रिश्ते दिखाने होते हैं, इनके रिश्ते सीमित ही सिर्फ व्लॉग्स के लिए हैं। तो यार ये तुम भी खुद क्या कर रही हो, तुमने अपनी लाइफ में खुद क्या ग्रो किया है वो चीज़ कभी नहीं दिखाई, लेकिन सामने वाले को एक्सपोज के नाम पे इतनी सारी गंदी चीज़ें बोलने के लिए तुम सोचती भी नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है, तुमने भी कुछ किया है, तो वो बताओ ना। नेहा जी ज्ञान दे तो वो बहुत अच्छा, लेकिन अगर शोहेब ज्ञान देते तो वो बहुत बुरा है। इसका कहना है कि तुम लोग नॉर्मल ब्लॉग भी बना सकते हो, लेकिन इन लोगों को हमेशा ज्ञान देना है। तो यही बात खुद पे नहीं निर्भर होती आपके, कि आपको सिर्फ बुराई करनी है दूसरों की। आप चाहे तो नॉर्मल ब्लॉग भी बना सकती हो, लेकिन आपको नॉर्मल ब्लॉग नहीं बनाना है। आपको ब्लॉग में शोहेब को बताना है कि वो सिगरेट पीता है, सबा के लिए बताना है कि उसके 10 अफेयर रह चुके हैं, दीपिका के लिए बताना है कि उसने अपना धर्म 3 बार चेंज किया है। तो ये आप लोगों के लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप भी तो अपने नॉर्मल ब्लॉग बना सकती हो, लेकिन आपको नहीं बनाना, लेकिन दूसरों को नसीहत अच्छी देनी है कि आप अपने नॉर्मल ब्लॉग बनाइए। दूसरी बात, रिजा रेहान को तो इस तरीके से ट्रोल करती है कि बेचारे बच्चे बहुत काम करते हैं, बेचारे बच्चों को लाइफ बर्बाद कर दी उन्होंने बॉम्बे भेज के उसके माँ बाप ने। लेकिन ये कभी नहीं इसके मुंह से निकला कि ये लोग भी तो उसे ट्रोल ही कर रहे हैं ना। और ये लेडी बात करती है कि ये शोहेब जो है वो दूसरों की फैमिली को जज करता है, दीपिका दूसरों की फैमिली को जज करती है। तो यार मेरे को समझ में नहीं आता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब ये खुद क्या कर रही है, ये जज करने ही तो बैठी है लोगों को। इसके हिसाब से मैं एक्सपोज करती हूँ, सच्चाई बताती हूँ। अरे भाई ऐसी कौन सी सच्चाई बता दी है जिससे देश का बहुत भला हो गया है। आज तक मुझे लगता है तुमने झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड लेडी। मतलब तुम्हारा खुद का हस्बैंड देखो ना, वो अपनी बात नहीं कर पाता, तुम उसके सामने उसको तुम मुंह नहीं खोलने देती, बल्कि वो बोलने की कोशिश भी करे तो तुम चुप करा देती हो, तुम शांति नहीं होती हो। तुम इतनी ज़्यादा डेंजरस लगती हो मुझे दूसरों के लिए। मतलब अपने घर में कैसे रहती होगी, तुम्हारे बच्चे तुमसे डरते होंगे, मुझे तो ये भी लगता है। बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो, तुम्हें लगता है कि तुम जो बोलती हो सही बोलती हो, बल्कि नहीं, आपको भी थोड़ा कंट्रोल में और सोच समझ के बोलना चाहिए किसी और के बारे में। हर किसी की लाइफ अपने हिसाब से चलती है, ना कि दूसरे के हिसाब से। आप हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए बैठ जाती हो। आप झूठी अफवाहें फैला रही हो दीपिका के लिए कि आपने ये तक के सुना है कि वो अपने डैड को फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती, बल्कि वीडियोस में कितनी बार लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी कि अपने डैड को कितनी बार शॉपिंग पे ले गई है, अपनी मदर को कितनी बार शॉपिंग पे ले गई है। उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर करी है कि उनका बचपन अच्छा नहीं रहा है, उनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं निकला है। और उसके बावजूद उन्होंने हर एक कोशिश करी है कि वो अपने डैड और मॉम को जितना खुश रख सके, सपोर्ट कर सके, वो करें। और मैं कहता हूँ वो उनका लुकआउट है, इसमें पब्लिक या आप कोई नहीं होती बताने वाली कि उनको अपने पेरेंट्स को कैसे रखना है। बिकॉज आप खुद अपना देश छोड़ के बाहर रहती हो। आप कौन से किसी के माँ बाप के साथ रहती हो, या अपने हस्बैंड के माँ बाप के साथ रही हो, या अपने माँ बाप के साथ रही हो, या अपने दादी दादा या नाना नानी को अपने साथ रखा हुआ है। जब खुद तुम सेपरेट रहती हो, अकेली रहती हो, तो तुम्हें कोई राइट नहीं बनता है कि दीपिका के लिए तुम ये चीजें बात करो या सबा के लिए चीज बात करो। इन जैसे लोगों का कोई राइट ही नहीं बनता कि ये लोग बताएं दूसरों की फैमिली में कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो लोग संभाल रहे हैं रिजा रेहान को, वो लोग ही बताएंगे ना गाइस कि उन्होंने उनके लिए क्या किया है आज तक और क्या क्या नहीं किया है। बिकॉज पब्लिक जो होती है उन्हें जज कर लेती है बहुत ईजिली। या सारा के मामले में भी जब शोहेब ने ये चीज़ बताई कि इंजीनियरिंग का खर्चा वो खुद कर रहा है, सारा का जो भी खर्चा हो रहा है इंजीनियरिंग का, मैं कहता हूँ अच्छा उन्होंने ये चीज़ बताई। बिकॉज इन जैसे घटिया हेटर्स को बोलने का मौका मिल जाता है
वो हर चीज़ में ताना मारने और पब्लिक ताना मारने के लिए बैठ जाती है कि तुम लोग समझाते नहीं हो रिज़ा रेहान को, तुम लोगों ने उसे बिगाड़ रखा है, तुम लोगों ने ब्लॉगिंग के कारण बिगाड़ रखा है। लेकिन शोहेब ने और दीपिका ने क्या क्या अच्छा किया है बच्चों के लिए, वो चीज़ के बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते कि बचपन से लेके आज तक वो जितने बड़े हुए हैं, ग्रो हुए हैं, जितना भी स्मार्ट हुए हैं, जितना भी फ्री हुए हैं पब्लिक के साथ, वो बदौलत है शोहेब, दीपिका एंड सबा के कारण ही ना गाइस। उनके कारण ही जितने भी वो स्मार्ट हुए, नहीं तो वो लोग इतने स्मार्ट नहीं थे। ये चीज़ आप लोगों ने व्लॉगिंग में भी स्टार्टिंग में देखी होगी। लेकिन इन जैसे लोग जो होते हैं ना, नेहा जैसे लोग, वो सिर्फ लोगों को गलत साबित करने में जुटे रहते हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में कुछ और मोटिव ही नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता कि इतनी ज़्यादा क्यों बौखलाई हुई रहती है ये इब्राहिम फैमिली से, मतलब उनको कभी सही साबित होने ही नहीं देगी। शोहेब ने जो भी अपने क्लियरिटी में कहा, मुझे लगा एकदम परफेक्ट कहा, बिकॉज उसको बिल्कुल राइट है ये कहने का। क्योंकि अगर पब्लिक को हक है कि उसको आप कभी भी गलत कह सकते हो, तो शोहेब को भी हक है अपनी बात कहने का। और शोहेब ने ये चीज़ भी बिल्कुल सही करी कि वो बार बार आके क्लियर नहीं करता। लेकिन जब हद से ज़्यादा लोग गंदा लिखने लगते हैं ना कमेंट बॉक्स में, तो सामने से बोलना आना चाहिए। और उन्होंने ये सारी चीज़ें बोल के एकदम सही किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, नेहा जैसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ दूसरों के घरों में आग लगाने का काम करते हैं। उनके मन में ये नहीं होता है कि हम दूसरों के घरों में शांति करें। नहीं, उनका मन होता है कि हम जितनी आग लगा सके, लोगों को उनके खिलाफ भड़का सके, वो वही करते हैं। बिकॉज उनका काम ही वही बन चुका है। क्योंकि आप क्रिएटर हो, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए अच्छे। आपने क्रिएट करा ड्रामा, आपने क्रिएट करा लोगों के घर में लड़ाई कराना। और मैं कहता हूँ नेहा उस चीज़ में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही है। बिकॉज लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जब सुनते हैं लोग उनसे, तो यही कमेंट बॉक्स में जाके शोहेब के, दीपिका के एंड सबा के गंद बकते हैं, गंद बोलते हैं। बिकॉज ऑफ उनके दिमाग में, माइंड में ये सारी गंदगी नेहा डालती है, कॉफ़ी डालती है, और भी सारे जो हेटर्स हैं वो लोग ये गंदगी उनके दिमाग में डालते हैं। ये लेडी बोलती है दीपिका के बारे में कि दीपिका तो एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ती है, और बोल रही है मैंने कुंडे बनाए, मैंने नियाज रखी, ये किया। सबसे पहली बात, क्या तुम नमाज पढ़ती हो? और पढ़ती हो तो उसका असर मुझे तुम पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बिकॉज जो नमाज पढ़ता होगा तो उसके मुंह से इतनी ज़्यादा गंदगी कैसे निकलती होगी? मतलब नमाज पढ़ना, आप अल्लाह को याद कर रहे हो, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल काम है ये, इतनी ज़्यादा शांति मिलती है इस चीज़ में, लेकिन तुम तो हमेशा अशांत रहती हो। तो हम तो हमेशा नेगेटिविटी से भरी रहती हो, नेगेटिव ही तुम्हारे मुंह से निकलता है। तो तुम कैसे नमाज का फ़ायदा उठा रही हो? लोगों को शांति मिलती है इन सब चीज़ों से जब वो इन सब चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं, लेकिन तुम्हारे मुंह से क्यों हर चीज़ नेगेटिविटी ही लगती है? नमाज के बारे में तुम जैसे लोग जब बात करते हैं ना, दूसरों को पॉइंट आउट करके, कि लगता भी नहीं कि मैडम तो कभी नमाज भी पढ़ती है। लेकिन क्या तुम नमाज पढ़ते हुए भी वो सब फॉलो कर पाती हो? कि नमाज में कभी किसी की बुराई मत करो, किसी की बेइज्जती मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ। लेकिन तुम तो वो सारे काम कर रही हो। तुम्हें तो जहाँ मौका मिलता है, तुम दीपिका, शोहेब, सबा की सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही करती हो, उन्हें नीचा ही दिखाती हो। तो तुम किस हक से बता रही हो कि नमाज में क्या होता है और क्या नहीं होता है, या कौन नमाज पढ़ता है और कौन नहीं? मेरे ख्याल से जो प्योर हार्ट वाला होता है ना, वो सिर्फ अल्लाह को याद कर ले, या अपने गॉड को सिर्फ याद कर ले, उतना ही काफ़ी है। ना कि तुम जैसे नमाज का नाम लेके, नमाज का दिखावा करके, लेकिन मुंह में सिर्फ और सिर्फ गंदगी बके, सिर्फ और सिर्फ गटर माउथ ही निकले मुंह से। और जानबूझ के इस टाइम पे ऐसे टॉपिक्स निकालना, रिलीजन के ऊपर, नमाज के ऊपर बात करना, जो कि मुस्लिम ऑडियंस को भड़काना हुआ दीपिका के अगेंस्ट, जो साफ साफ गलत है। ये जो तुम और गलत काम कर रही हो, और घटिया काम कर रही हो। और मुस्लिम ऑडियंस ये चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेगी कि दीपिका ने कभी भी अगर नमाज पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, वो मुझे नहीं पता है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन उन्होंने कभी कुछ गलत वर्ड यूज़ नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सम्मान किया है, और वो आगे भी सम्मान करेंगी, बिकॉज वो उनका पर्सनल चॉइस है। या मैं कहूँगा वो पढ़ती हैं, नहीं पढ़ती हैं, कैमरे के सामने दिखाना, ये सब कुछ उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस चीज़ को जब तुम पॉइंट आउट कर रही हो, तो ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस नहीं है, बिकॉज ये तुम सामने वाले के बारे में बात कर रही हो। तो वो नमाज का दिखावा करती है, नमाज नहीं पढ़ती है, ये सब बोलने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है। बल्कि तुम इतनी बड़ी गुनहगार हो इस चीज़ में, जब तुम बात कर रही हो, पॉइंट आउट कर रही हो। नेवली चाची जैसे लोग बात करते हैं कि सबा एक ब्लॉग नहीं बना सकती अपने रिश्तेदारों को बिना यूज़ करे। सबसे पहली बात तो वो यूज़ करना वर्ड
बिल्कुल सरासर गलत है इधर। फैमिली में हर किसी को व्लॉग में लिया जाता है। जो डेली व्लॉगिंग होती है तुमने नहीं सीखी, शायद तुमने शायद बुराई और गंदगी फैलाने के अलावा डेली व्लॉगिंग नहीं सीखी। और दूसरी बात, तुम जैसे लोग जब इस बारे में बात करते हैं ना कि वो अपनी फैमिली को बिना व्लॉग में लिए अपना व्लॉग नहीं बना सकती, तो तुम सबसे बड़ी इसमें हिपोक्रेट दिखती हो। बिकॉज तुम तो व्लॉग में सिर्फ और सिर्फ जी ही सबा, शोहेब और दीपिका की वजह से रही हो। मतलब तुम्हारे व्लॉग में दिखाने के लिए होता क्या है, तुम जो बात करती हो उसमें सबा, दीपिका और शोहेब के अलावा होता ही नहीं है कोई। तुम अपना कंटेंट उनके बिना नहीं बना सकती हो। तुम कितनी बड़ी हिपोक्रेट हो यार। तो मतलब तुमने खुद उनका यूज किया हुआ है व्लॉग में। हर एक छोटे से छोटे व्लॉग में भी तुम उनका नाम लिए बिना नहीं रह पाती हो। अगर तुम अपनी फैमिली का व्लॉग बनाओगी उसमें भी तुम उनका एक्ट कर करके दिखाती हो। तुमने अपने पुराने व्लॉग्स खुद देखे हैं कभी? उनका नाम का सहारा ले लेके तुमने अपने ब्लॉग कंप्लीट किए हुए हैं। लोगों का उल्लू बनाया हुआ है। और तुम जैसे लोग जब बात करते हैं कि सबा अपने ब्लॉग में बिना अपने फैमिली वालों को लिए ब्लॉग नहीं बना सकती, तो हंसी आती है। जबकि तुम्हारे तो वो फैमिली वाले भी नहीं है। दूर के रिश्तेदारों को तुमने जो यूज किया है अपने बेनिफिट के लिए, उसमें तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने फायदे के लिए इनोसेंट लोगों को तुमने नीचा दिखाया, उनकी लाइफ बर्बाद करी है। दीपिका के कैरेक्टर पे जज किया है तुमने, सबा के कैरेक्टर को जज किया है। मतलब उनका कैरेक्टर तुमने इतना गंदा कर दिया है ना। तुमने सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए किसी और फैमिली को नीचा दिखाया है, किसी और फैमिली के बारे में झूठ बोला है कि तुम्हारा खुद का करियर बन सके। सिर्फ ये रीजन है तुम्हारा। जाते जाते उन्होंने गाइस ये भी बोला कि पॉइंट रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज इस पॉइंट को अगर वो रेस नहीं करती तो बेचारी और क्या ही करती। बोलती है कि मेरा ये खुलासा करना बहुत ज़रूरी था। मतलब इस पे खुलासे जैसी आपको कोई भी बात लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। क्योंकि खुलासे के नाम पे ही जो लोगों का उल्लू काट रही है ना आजकल, मतलब हद हो गई है। हर चीज़ को खुलासे का नाम दे दो और बताओ कि मैंने बहुत बड़ा पॉइंट रेस कर लिया। कौन सा पॉइंट रेस किया? इसके पहले भी तुमने रिजा रेहान और उसके बारे में ही बात करी थी कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, शोहेब ने पढ़ाई उसको करवाई नहीं, उनके बच्चों का ध्यान नहीं है पढ़ाई में। आज भी वही टॉपिक। और जब भी रिजा रेहान की बात आती है बाद में तुम दीपिका को बोल देती हो कि दीपिका ने 3 शादियां करी हैं। मतलब ये कैसे पॉइंट और खुलासा हुआ यार? कौन से पॉइंट रेस कर रही हो? तो बेकार के पॉइंट रेस करना बंद करो। और बोलती है मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी। फिर से वही घिसी पिटी बातें करेगी और इसके हिसाब से ये नया टॉपिक लेकर आएगी। तो गाइज यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।